शहर के बीचों बीच खड़ा विशाल महल हर आने जाने वाले को रुककर देखने पर मजबूर कर देता था। यह महल किसी राजा का नहीं, बल्कि शहर के सबसे बड़े व्यापारी सत्येंद्र सिंह का था। सत्येंद्र के पास धन, गाड़ियां, नौकर चाकर और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। लोग उनकी अमीरी की चर्चा हर जगह करते थे, लेकिन उनके घमंड और क्रूर स्वभाव की चर्चा उससे भी अधिक होती थी। सत्येंद्र का परिवार भी उसकी तरह घमंड से भरा हुआ था। उनकी पत्नी सुमित्रा और इकलौता बेटा आदित्य भी अमीरी को अपनी ताकत समझते थे। वे गरीबों को नफरत की नजर से देखते थे। सुमित्रा अक्सर कहती, गरीब लोग तो बस हमारे पैर दबाने लायक है, इनकी औकात हमें देख पाने तक की नहीं। आदित्य, जो कॉलेज में पढ़ता था, अपने दोस्तों के बीच अपनी संपत्ति और रुतबे का दिखावा करता। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी गरीब की मदद करना जीवन का हिस्सा हो सकता है। सत्येंद्र के घर में रामलाल नाम का एक वफादार नौकर काम करता था। वो सालों से उनके लिए ईमानदारी से काम कर रहा था। एक दिन सत्येंद्र के खाने की थाली लगाते समय रामलाल से गलती से एक कीमती प्लेट टूट गई। सत्येंद्र ने गुस्से में आकर रामलाल को जोरदार थप्पड़ मारा और चिल्लाते हुए कहा, तू जैसे नालायकों को मेरे घर में काम करने का हक नहीं है, तुरंत निकल जाए यहाँ से। रामलाल ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन सत्येंद्र का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया। रामलाल के जाते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। उसने जाते हुए कहा, साहब, भगवान आपकी आंखें खोलेंगे, घमंड ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। सत्येंद्र के घमंड का स्तर इतना बढ़ चुका था कि वो गरीबों और जरूरतमंदों को अपने रास्ते से भी हटा देता। एक बार उसके घर के बाहर एक बुजुर्ग महिला भीख मांगने आई। वो बुरी तरह भूखी थी। उसने सुमित्रा से कहा, मालकिन, भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दीजिए। सुमित्रा ने उसे डुकारते हुए कहा, हमारा खाना तुम्हारे जैसे भिखारियों के लिए नहीं है, जाओ यहाँ से। ये घटना सत्येंद्र के बेटे आदित्य ने भी देखी और अपनी माँ की इस हरकत पर ताली बजाते हुए कहा, माँ, आपने बिल्कुल सही किया, ये भिखारी हमारी अमीरी के आगे कुछ भी नहीं है। सत्येंद्र ने अपने परिवार को घमंड के उसी रास्ते पर बढ़ते हुए देखकर गर्व महसूस किया। समय बदलता है और घमंड का अंत तय है। सत्येंद्र का व्यापार पहले जैसा मुनाफा नहीं कमा रहा था। उसकी कंपनी के कई बड़े सौदे फेल हो गए। एक दिन सत्येंद्र का सबसे बड़ा क्लाइंट, जिसने उससे करोड़ों का ऑर्डर दिया था, अचानक से व्यापारिक संबंध तोड़कर दूसरे व्यापारी से सौदा कर लिया। सत्येंद्र को यह एक बड़ा झटका था। उसने इसे एक अस्थायी समस्या समझा, लेकिन परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। सत्येंद्र की कंपनी पर बैंक का भारी कर्ज था। समय पर भुगतान न होने की वजह से बैंक ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया। सत्येंद्र ने अपनी संपत्ति गिरवी रखकर और पैसा उधार लेने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। जिन लोगों को वह कभी अपने पैसों की ताकत दिखाया करता था, वे अब उससे दूरी बना रहे थे। सुमित्रा और आदित्य को ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उनकी जिंदगी में ये बदलाव क्यों आ रहा है। सुमित्रा ने कहा, हम इतने बड़े लोग हैं, यह मुसीबत हमारे साथ कैसे हो सकती है। लेकिन सत्येंद्र को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि शायद ये सब उसकी गलतियों का नतीजा है। कुछ ही महीनों में सत्येंद्र की संपत्ति नीलाम हो गई। उसका आलीशान घर बिक गया और उसे अपने परिवार के साथ एक छोटे से किराए के घर में शिफ्ट होना पड़ा। अब उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि खाना जुटाना भी मुश्किल हो रहा था। जो लोग कभी उनके घर काम किया करते थे, वे अब उनसे भी बेहतर स्थिति में थे। एक दिन सत्येंद्र को सड़क किनारे वही रामलाल दिखा, जिसे उसने घर से निकाल दिया था। रामलाल अब एक छोटे ढाबे का मालिक था और अपनी मेहनत से खुश था। सत्येंद्र ने शर्मिंदगी के साथ रामलाल से मदद मांगी। रामलाल ने न केवल उसकी मदद की, बल्कि उसे और उसके परिवार को खाना खिलाया। सत्येंद्र ने हाथ जोड़कर रामलाल से माफी मांगी और कहा, रामलाल, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। रामलाल ने उसे माफ कर दिया और कहा, साहब, भगवान ने आपको सिखाने के लिए ये समय दिया है। घमंड से कुछ नहीं मिलता, लेकिन दयालुता सब कुछ लौटा देती है। सत्येंद्र ने अपनी जिंदगी के बाकी दिन गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में लगा दिए। उसने उन सभी से माफी मांगी जिनके साथ उसने गलत व्यवहार किया था। उसके बेटे आदित्य ने भी यह सीखा कि घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। सत्येंद्र का परिवार अब विनम्रता और दयालुता का उदाहरण बन गया। घमंड इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। विनम्रता और दयालुता ही सच्ची संपत्ति है, जो इंसान को हमेशा ऊंचा उठाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।